हिंदुस्तान में इन दिनों आलमी कप की धूम है और इस मुकाबले में हिंदुस्तान ने अब तक सभी मैच जीतकर अपना दबदबा बरकरार रखा है और अब टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और 12 साल बाद क्रिकेट शायकीन को खुश कर दिया है। वानखेड़े स्टेडियम में हुए सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए जहां फिल्मी दुनिया से लेकर बिजनेस और फुटबॉल खिलाड़ियों का हुजूम था, तो वहीं क्रिकेट की एक ऐसी फैन की कमी खल रही थी जो न सिर्फ क्रिकेट की बड़ी फैन थी बल्कि उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की एक ऐसी ही फैन की जो अब भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जब भी आलमी कप या क्रिकेट की बात होगी उनका जिक्र जरूर होगा। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के सबसे सुरीले फैन की जिसको क्रिकेट की दुनिया कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। वो नाम है भारत रत्न से सरफराज सुरों की मलका लता मंगेशकर का, जो क्रिकेट की फैन तो थी लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों के लिए भी बहुत कुछ किया। भले ही आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जब जब क्रिकेट की बात होगी तो लता दीदी का भी जिक्र होगा। सुरों की मलिका को इस खेल से इतना लगाव था कि वो अपनी मसरूफियत के बावजूद भी मैच देखने के लिए वक्त निकाल लेती थी। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि लंदन के मैदान तक में उन्होंने पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। यहाँ तक क्रिकेट के मैच के सबब उन्होंने लॉर्ड्स में एक घर तक ले लिया था जिसे बाद में फरोख्त कर दिया गया। बात 1983 के आलमी कप की है जब हिंदुस्तानी टीम ने तारीख रकम की और कपिल देव की क़यादत में टीम इंडिया ने आलमी कप अपने नाम किया। उस वक्त बीसीसीआई माली तौर पर इतनी मजबूत नहीं थी। इंडिया की जीत के बाद जब जश्न मनाने की बारी आई तो पैसों का भी सवाल आया। उस वक्त भी सुरों की मलिका ने क्रिकेट के तई दिलचस्पी और खिलाड़ियों का एजाज और उनकी हौसला अफजाई के लिए वो किया जो आज भी सबकी जुबान पर है। जी हाँ, उन्होंने बीसीसीआई और खिलाड़ियों के लिए राज सिंह डूंगरपुर, जो कि उनके करीबी दोस्तों में से थे, उनके कहने पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। लता जी ने 2 घंटे इस प्रोग्राम में बगैर कोई फीस लिए गाना गाया और इस प्रोग्राम से तकरीबन 20 लाख रुपए जमा हुए जो खिलाड़ियों को एजाज के तौर पर दिए गए। उसके बाद से लता जी और क्रिकेट का रिश्ता और भी गहरा हो गया और लता जी के कुनबे के लिए हर मैच के 2 वीआईपी टिकट हमेशा के लिए रिजर्व कर दिए गए। लता जी सिर्फ क्रिकेट देखना ही पसंद नहीं करती थी बल्कि वो इस खेल की बारीकियों से भी खूब वाकिफ थी। जब कभी हिंदुस्तानी टीम को शिकस्त का सामना होता था तब वो बीसीसीआई फोन किया करती थी और उनसे सारी बारीकियों पर गुफ्तगू किया करती थी। सुरों की मलिका लता मंगेशकर और अजीम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर दोनों ही भारत रत्न से सरफराज और दोनों ही एक दूसरे की अजमत के कायल। लता दीदी जब मैच देखने स्टेडियम नहीं जाया करती थी तब वो टीवी पर भी सचिन तेंदुलकर की पारी को कभी भी मिस नहीं किया करती थी और सचिन तेंदुलकर को हमेशा कहा करती थी कि तुम मेरे लिए हमेशा से ही भारत रत्न हो, क्योंकि तुमने जो हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। सचिन भी लता जी को आई यानी माँ बुलाया करते थे और जब भी मौका मिलता उनसे मुलाकात को उनके घर जरूर जाया करते। भले ही आज लता जी हमारे बीच नहीं हो, लेकिन क्रिकेट और लता जी का रिश्ता हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा, क्योंकि लता दीदी जैसे फैन दुनिया को कम ही मिला करते हैं। क्या आपका क्रिकेट के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू।